हेलो दोस्तों। तो आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NPM स्टडी पॉइंट में। तो हमेशा की तरह हम आज भी कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है क्षोभ मंडल के संदर्भ में यहाँ पे जो दिया है सत्य ना होगा, यहाँ पे होगा असत्य। ठीक है, यहाँ पे असत्य दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे असत्य कथन होगा की पहचान कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, उसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। मंडल की ऊपरी सीमा समताप सीमा कहलाती है। तो यहाँ पे जो समताप सीमा होती है, जी समताप सीमा जी क्षोभ मंडल की ना होकर ये समताप मंडल की होती है। ठीक है, और जो वो क्षोभ मंडल होता है इसका जो ऊपरी परत इसकी जो ऊपर परत होती है वो समताप मंडल होती है। क्या होती है? वो समताप होती है, समताप मंडल होती है। ठीक है, ऊपरी सीमा होती है वो समताप, ऊपरी जो लेयर होती है वो समताप मंडल होती है। और जितनी भी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, वर्षा, आंधी, तूफान, वो हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, वो समान होता है हर जगह पे। तो ये समताप मंडल होता है जो उसके ऊपर होता है। ठीक है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, और ओजोन जो लेयर होती है वो हमारी ये समताप मंडल में ही उपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति से निम्न में से कौन लाभ प्राप्त करता है? तो जो मुद्रास्फीति होती है उसमें किसको लाभ होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऋणी। तो यहाँ पे जो मुद्रास्फीति होती है उसमें सबसे ज़्यादा लाभ जो होता है वो होता है ऋणी को। जो ऋण प्राप्त करता है उसको क्या होता है, वो उससे लाभ प्राप्त करता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? तो वो जो लाल कुंवर नाम की जो वेश्या थी वो किस शासक के काल में, वो मुगल शासक के काल में प्रभावशाली थी? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांदार शाह। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, टेबल शर्करा है। तो इसका सही आंसर देंगे। तो इसमें टेबल शर्करा कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो एक प्रकार की टेबल शर्करा है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फीड परमानेंट जो फीड होती है परमानेंट मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? जो अटैच उसमें होती है परमानेंट मेमोरी, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रोम, जिसका फुल नेम होता है। फुल नेम क्या होता है इसका? अगर ओपन नेम कर देंगे, फुल नेम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ऐसी अगर रोम का बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी, यहाँ पर CPU है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1990 में। ठीक है, 1990 में पारित हुआ। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन क्या है? इनमें एंजाइम है, विटामिन है, हार्मोन्स या लिपिड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? पेप्सिन क्या है? एंजाइम है जो हमारी जो पाचन करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डूमर मॉडल पर आधारित थी? तो इन योजनाओं में से कौन सी ऐसी है जो हेराल्ड डूमर मॉडल पर आधारित थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, वो किस पर आधारित थी? वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो थी 1950, 1951 से 1956। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें क्या हुआ, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो कब हुआ था? उस जो समय था वो थी 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो उसका जो विस्तार से दिया है वो उसके अकॉर्डिंग हुआ था, वो हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको दिया गया है। इसी तरह से हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी? जिसमें तीव्र औद्योगिकरण हुआ था, कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमारा तीव्र किस पे केंद्रित थी? तीव्र औद्योगिकीकरण पे केंद्रित थी। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? मतलब जो राष्ट्रपति हैं किन की सलाह किस लेकर ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इट मीन्स मंत्रिमंडल जो होता है उसके जो चीफ होते हैं, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनकी सलाह पे क्या करते हैं, वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है? तो इसमें 4 दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आनुवांशिक रोगी बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हीमोफीलिया, ठीक है। इसमें होता तो मतलब ये जो हीमोफीलिया होता है पुरुषों को होता है, कितना होता है? पुरुषों को होता है, लेकिन जो वाहक होते हैं, वाहक जो होता है वो कौन होती है? महिला होती है, महिला इसकी वाहक होती है, ठीक है, हीमोफीलिया। और ये कौन सा है? ये आनुवांशिक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस प्रदेश में है? तो जो हमारा प्रसिद्ध जो कामाख्या मंदिर है वो कौन से प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो जो स्कर्वी रोग है ये किस अंग में होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, चर्म, जो हमारी स्किन होती है उसमें होता है स्कर्वी। किसकी कमी से होता है? तो कमी जो हमारी होती है वो होती है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और जो प्रभावित अंग कौन सा होता है? वो चर्म होती है, हमारी जो स्किन होती है उसको इफेक्ट करता है ये। तो इसी तरह से हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? मतलब देशबंधु किसे कहा जाता है इनमें? भीमराव अम्बेडकर को, CR दास को, BP पाल को, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है हमारे देशबंधु। और एक आते हैं दीनबंधु, उसको वो होते हैं एंड्रयूज नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको कहा जाता है दीनबंधु, और देशबंधु कहते हैं CR दास को। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, केंद्रीय चावल अनुसंधान ये संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय चावल अनुसंधान है वो इसका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कटक में, कटक उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में स्थित है, कटक उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज तुगलक द्वारा नहीं बनवाया गया? तो फिरोज तुगलक जो तुगलक वंश का शासक है उसके द्वारा कौन कौन सा बनवाया गया है, कौन सा नहीं बनवाया गया? तो इसमें भी नहीं पूछा गया है ना,
कौन सा नहीं बनवाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तुगलकाबाद। ठीक है, कौन कौन सा बनवाया गया है? ये भी बनवाया गया, ये भी बनवाया गया, ये भी बनवाया गया। कौन सा नहीं बनवाया गया? ये नहीं बनवाया गया, तुगलकाबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंस की रचना कहाँ हुई थी? तो जो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है दीपवंस, उसकी रचना कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। दीपवंस की रचना हुई थी वो श्रीलंका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक पर्वत है, या फिर परतदार पर्वत है, या फिर अवशिष्ट पर्वत है, या फिर प्राचीन पर्वत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है परतदार पर्वत है। ठीक है, परतदार पर्वत है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा अंतिम है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो किसको कहते हैं भारत का राष्ट्रीय स्मारक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। इंडिया गेट को क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अपनी वीडियो हम सब यहीं समाप्त करते हैं।